हेलो हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड मॉर्निंग निकिता, अरुण, पंकज, अखिलेश, आदर्श, अभिषेक, अन्नू, मीनाक्षी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार सभी महारथियों जल्दी से कंफर्म करें ऑल ओके है। संध्या, अभिषेक, बिमलेश, अतेंद्र, रविशंकर, शोभित, पंकज, अवधेश, एसके, राहुल, महेश, देवाशीष, रविशंकर, पलक, अमित। गुड मॉर्निंग शैलेंद्र, राकेश, अंशिका। गुड मॉर्निंग। तो चलिए महारथियों, आज परसेंटेज प्रतिशत की सेवा करते हैं समाप्त। ठीक है, आज परसेंटेज प्रतिशत पहले आपका समाप्त करते हैं और इसमें हमें आपको लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे थे उनको कराते हैं आपको। कल हमने आपको सैलरी वाले क्वेश्चंस तक करा दिए थे, एग्जाम वाले क्वेश्चंस हमें स्टार्ट करने हैं। ठीक, तो देखो एग्जाम वाला जो क्वेश्चन होता है ये भी एग्जाम में बहुत देखा जाता है और अच्छी बात यह है कि ये हमारा क्वेश्चन आसान है। तो एग्जाम बेस्ड, एग्जाम यानी कि परीक्षा, परीक्षा पर आधारित, परीक्षा पर आधारित, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। तो परीक्षा पर जो आधारित क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें एक चीज हम आपको बताते हैं जो आप सब जानते हैं वैसे तो। नॉर्मली देखो ये कि ये नंबर लाइन है। किसी भी बच्चे को, जब कोई बच्चा एग्जाम देता है तो एक तो उसके आते हैं मिनिमम मार्क्स यानी कि न्यूनतम अंक, है ना, न्यूनतम अंक। एक होता है मैक्सिमम मार्क्स। क्या होता है? मैक्सिमम मार्क्स यानी कि अधिकतम अंक होता है। और एक होता है जो बीच में आता है, वो होता है पास मार्क्स। पास मार्क्स मतलब उत्तीर्ण अंक। ठीक है, ठीक है। अब हम आप जानते हैं कि कोई बच्चा मान लो यहां पर नंबर है तो वो क्या कहलाएगा? फेल। भाई यहां से यहां तक किसी बच्चे को बात करेंगे तो क्या कहलाएगा? फेल। और यहां से यहां तक किसी बच्चे की बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? पास। तो अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम वाला, तो आप एक बात ध्यान रखना कि बच्चा कहीं पर भी हो, बच्चे को आपको ना यहां पर लेके आना है। कहां पर लेके आना है? यहां पर। यहां पर मतलब जहां पर पास होते हैं वहां पर। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, और सिंपल सा फंडा यह है कि आप अगर फेल हैं तो जितने नंबर से फेल हैं उतने नंबर आपको दे दिए जाए। मान लो आप ए नंबर से फेल हैं, 10 नंबर से, 20 नंबर से, 30 नंबर से, तो आपको 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर दे दे तो आप पास हो जाएंगे। और अगर किसी के पास नंबर ज्यादा हैं तो उससे उतने नंबर ले लो। यानी कि फेल वाला बच्चा जितने नंबर से फेल है उससे उतने नंबर दे दो, और पास वाला बच्चे के पास जितने नंबर ज्यादा हैं उससे उतने नंबर ले लो। तो अगर जितने नंबर ज्यादा हैं पास होने से उसे ले लोगे, जितने नंबर कम है फेल होने से उतने दे दोगे, तो दोनों यहीं पर आ जाएंगे, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे। और बराबर हो जाएंगे मतलब ये आपका क्या होगा? पास मार्क्स होगा। क्या होगा? पास मार्क्स। तो बस इतना ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो बच्चा फेल है, जितने नंबर से फेल है उतने नंबर उसको दे दो, और जो बच्चा पास है उसके पास जितने नंबर ज्यादा है उससे उतने नंबर ले लो। समानता का अधिकार, सबको बराबर कर दो। जैसे ही सबको बराबर करोगे खेल खत्म। ठीक है, लेवल थोड़ा हाई हाई चाहिए या हाई और कम कराना है? क्या कह रहे हो आप पंकज? मॉक टेस्ट लगाओ ना मेरे भाई। ये क्लास जो होती है ना, क्लास किस लिए होती है? क्लास लेवल हाई लो के लिए नहीं होती, क्लास होती है सिस्टमेटिकली चीजों को समझने के लिए। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके लिए मॉक टेस्ट में आपको बिल्कुल एग्जाम वाली क्वेश्चन करा रहे हैं। 2022-23 के क्वेश्चन करा रहे हैं, सारे करा दिए हैं, पूरा प्रीवियस ईयर, यूपी का, एसआई का, कांस्टेबल का, एसएससी जीडी का, दिल्ली पुलिस का, एसएससी के भी कुछ एग्जाम्स के सब करा दिया है। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। ठीक है पंकज, तो एक बार करो उसको।
कोई बात नहीं श्याम। अब देखो, अब एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के ही तो हैं, कोई ऐसा नहीं कि एग्जाम के नहीं है। यहां पर मेन काम होता है क्लास में पहले आपको चीजें समझ में आए। कैलकुलेशन दूसरा पार्ट होता है, पहला पार्ट होता है लॉजिक। जब आपको लॉजिक समझ में आएगा तब आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। लॉजिक ही क्लियर नहीं है तो कैलकुलेशन तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये चीज समझिए, ठीक है। थोड़े लेट हो गए आप लोग, आज क्या बात है। परसेंटेज में फ्रैक्शन वाला बोल दो, कौन सा करना है फ्रैक्शन वाला वही करा दें तुम्हें, तुम लिख दो तुम्हें जो जिसमें दिक्कत है। नहीं एसआई लेवल के लिए तो ये थोड़ा कम है, लेकिन इसे करने के बाद आप एसआई की जो मॉक टेस्ट कराएं उसे कर लेना तो उससे काम चल जाएगा। थोड़ा सा एसआई के लेवल ज्यादा होता है। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक छात्र को 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। यानी कि किसी बच्चे के नंबर 40% आएंगे तो वो क्या कहलाएगा, पास। 40% पे बच्चा क्या हो जाएगा, पास। वह 70 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल है। कितने नंबर से, 20 नंबर से, तो उसको 20 नंबर दे दो तो वो क्या हो जाएगा, पास। तो जिस बच्चे के नंबर 70 है वो 20 नंबर से फेल है, तो 70 को 20 नंबर दे दोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, पास। और पास कितने पे होते हैं, 40% पर। तो ये वैल्यू कितने की हो गई, 40% की। तो पास की वैल्यू 40% है और पास की वैल्यू 70 नंबर से 20 अधिक 90 है। तो इसका मतलब 40% की वैल्यू आपको 90 नंबर दे रखी है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, अधिकतम अंक। अधिकतम मतलब 100% अंक। अधिकतम कितने होते हैं, 100%। ये तो जानते हो ना, किसी भी एग्जाम में जो अधिकतम नंबर मिलते हैं वो कितने मिलते हैं। देखो किसी भी एग्जाम में जो अधिकतम मिलते हैं वो मिलते हैं 100%। कॉम्पिटिटिव में तो ज्यादा भी मिल जाते हैं, और मिनिमम मिलते हैं 0%, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो, गुड मॉर्निंग अतुल बच्चों को ना, चलिए, तो ये परीक्षा वाले क्वेश्चन आसान हैं और अच्छी बात यह है कि एग्जाम में आते भी हैं। अब ये बताओ, एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए, लेकिन योग्यता अंक से 20% अंक कम थे। एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए और योग्यता अंक से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। परीक्षा के कुल कितने अंक हैं। हमने क्या कहा, आपको हमेशा पास पे हो लेके आना है। पास पे कैसे लेके आओगे, जिसके 65% अंक हैं उसके 20 अंक कम हैं। तो 65% वाला 20 नंबर से फेल है तो इसे 20 नंबर दे दो। अन्य छात्र के 80% अंक हैं जो 5% ज्यादा हैं। तो अगर 80% के बाद 5% ज्यादा है तो इससे 5% ले लो, बस खत्म। तो 80 से 5 गया 75, 75 और 65 का अंतर 10%, और 10% की वैल्यू हो गई 20 नंबर। तो परीक्षा के कुल अंक मतलब 100%, 100% की वैल्यू पूछी है। तो 20 10% की वैल्यू है, 100 की पूछी है, तो कितनी हो गई, 200। यही आंसर। ये गूगल पे टाइप करके देखना, ये सब लेटेस्ट हैं, लास्ट 3 to 5 ईयर के क्वेश्चन कराते हैं आपको। ये भी हमने आपको, ये नहीं कि बहुत पुराने क्वेश्चन है या हमने अपने मन से लिए, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग सोनू। मॉक टेस्ट का पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिलता है। कहां मिलता है, टेलीग्राम पे। वेरी गुड अंकुर, सचिन, चंद्र, बहुत खूब। एक सॉरी, क्लियर सबको। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, हमने सिंपल फंडा बताया आपको हमने सिंपल फंडा बताया कि हर बच्चे को पास पे लेके आना है। तो अगर किसी के पास ज्यादा नंबर हैं तो जितने ज्यादा नंबर हैं उतने नंबर कम कर दो। किसी के पास कम नंबर हैं तो जितने कम नंबर से फेल है उतने नंबर दे दो, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट हो जाएगा। एक बच्चा पूछा 6, 14, 18, 38,
में क्या जोड़ें कि वो प्रोपोर्शनल हो जाए? 6, 14, 18, 38। कोई बच्चा बताना चाहे तो आ सकता है। अगला देखो अब, तो इसमें हमने क्या किया, जिसके 65% से वो 20 नंबर से फेल था तो उसको 20 दे दिए, जिसके 80% थे उसके पास 5% ज्यादा थे तो 5% ले लिए। ज्यादा वाले से ले लो, कम वाले को दे दो, तो दोनों बराबर हो गए। तो बराबर हो गए तो 10% की वैल्यू 20 आ गई। सॉल्व करने पर तो मैक्सिमम 100% निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है वीरेंद्र, पूछ लेना डाउट जो है आपको। अब बताओ, एक उम्मीदवार 20% अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब क्या है? उसको 35 नंबर दे दो। तो अगर किसी बच्चे के पास 20% नंबर हैं और वो 35 से फेल है तो उसको 35 नंबर दे दो। अन्य छात्र 50% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंक से 32 अधिक हैं, तो दूसरे के पास 50% नंबर हैं जो 32 अधिक हैं, तो इससे 32 नंबर ले लो, दोनों बराबर, खत्म। तो 50% और 20% का अंतर हो गया 30%, और 32 इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 67। 30% की वैल्यू दी है। अधिकतम अंक देखो, अधिकतम अंक हमेशा 100% होते हैं। 100% की वैल्यू पूछी है तो 67, 30 की वैल्यू है, 100 की निकालनी है, तो 670/3 ये हो गए अधिकतम नंबर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब जल्दी से कमेंट करके हमें कंफर्म करो। तो एग्जाम वाले क्वेश्चंस आपके आसान होते हैं, ये टफ होते भी नहीं। देखो परसेंटेज में 2-3 क्वेश्चन आपको दिक्कत करते हैं। इलेक्शन वाला दिक्कत करता है, पहला। दूसरा आपको जो दिक्कत करता है वो दिक्कत करता है आपको शुगर राइस वाला, चीनी चावल वाला। तीसरा जो आपके परसेंटेज में एरिया वेरिया बढ़ाते हैं ना, आयतन में कितना परिवर्तन होगा, ये सब चीजें दिक्कत करती हैं, बाकी नॉर्मल दिक्कत नहीं करते। इफ आस्क मिनिमम मार्क्स, तो मिनिमम तो 0 होता है भाई किसी एग्जाम में कोई बच्चा कम से कम कितने नंबर ला सकता है? अगर कुछ भी नहीं करके आएगा तो भी उसके 0 नंबर आएंगे, नहीं आएंगे? तो मिनिमम मार्क्स तो 0 आ सकते हैं। अब बताइए, बताओ 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 बताओ। राम ने एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो अगर किसी बच्चे के नंबर 40% आए हैं और 20 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया तो 20 नंबर दे दो। आदित्य ने 45% अंक प्राप्त किए हैं और उत्तीर्ण से 30 अंक ज्यादा हैं, तो आदित्य के नंबर 45% हैं और 30 ज्यादा हैं, तो 30 ले लो, दोनों बराबर, खेला हो गया खत्म। तो दोनों का अंतर हो गया 5% और दोनों का सम हो गया 50, तो 5% की वैल्यू 50। अब देखो, अब उसने आपसे लास्ट में थोड़ा मजेदार कर दिया। लास्ट में क्या कर दिया? उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत क्या है, यानी कितने नंबर पर बच्चा पास हो जाएगा, लेकिन परसेंटेज में। तो हमें 5% की वैल्यू 50 है, या आप इसको ये समझिए कि पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए ये पूछा है। तो पास होने के लिए 40% से 20 अधिक या 45 से 30 कम, यही तो मतलब है, यही तो मतलब है। देखो अगर आपको आंसर परसेंटेज में पूछा है तो ये तो परसेंटेज में है, इसे परसेंटेज में चेंज कर लो, और अगर आपसे नंबर में पूछा है तो ये नंबर में है, इसे नंबर में चेंज कर लो। तो डिपेंड करता है किस में पूछा है। भाई उसने पूछा पास का परसेंटेज क्या है, पास के नंबर पता है 40% प्लस 20 पे पास होते हैं, ठीक है। तो 40% 20 पे पास होते हैं, तो हमें ये 20 को परसेंटेज में चेंज करना है। तो 50 की वैल्यू जो होगी वो 5% आपकी हो जाएगी यहां से। भाई 50 की वैल्यू 5%, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 20 की वैल्यू 2%। अब कैसे हो जाएगी जानते हैं ना आप लोग? तो बस यहां 20 की जगह आप 2% लिख देंगे, और लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? 42%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
पंकज आपने मॉक टेस्ट देते हैं आप? बताओ, आप मॉक टेस्ट देते हैं? आपने एक भी मॉक टेस्ट दिया है? देते नहीं देते? बताओ। एक मॉक टेस्ट दे के आओ आप, और उसमें नंबर बताओ, आपके नंबर कितने आ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं श्याम आप? यहां तक डन है? अब ये देखिए, अब आता है दूसरा वेन डायग्राम। देखो, वेन डायग्राम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी देखा जाता है। इसमें क्या होता है? वेन डायग्राम, वेन आरेख, लास्ट बताएंगे आपका तनिषा, 6, 14, 18, 38 में क्या जोड़ें, ठीक है, कि वो प्रोपोर्शनल हो जाए। लिख लेते हैं, याद नहीं रहेगा। 6, 14, 18, 38 में क्या जोड़ें कि प्रोपोर्शनल हो जाए, लास्ट बताएंगे। जो हम यूट्यूब पे मॉक टेस्ट कराते हैं वो करके देखो। रेडियो ऑपरेटर का बच्चा पेपर करके आए, पूरा पेपर उसमें से मिला है, पूरा। मेरे भाई हमेशा कहते हैं कि 2 चीजें चाहिए होती हैं आपको। एक आपको ये क्लास होती है लॉजिक क्लियर करने के लिए। अब क्लास में हम इतने सारे क्वेश्चन आपको नहीं कर सकते। आप ये भी चाहते हो कि कोर्स 1 महीने में खत्म हो जाए, और आप ये भी चाहते हो कि एक टॉपिक में 500 क्वेश्चन करा दें। कुछ तो लॉजिकल सोचा करो मेरे भाई। तो आपको क्लास जो होती है वो सिस्टमेटिक वे में होती है, और इसलिए होती है कि आप आपके टॉपिक में कितनी वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं और वो सिस्टमेटिक वे में समझो। जब आपको वो समझ में आएगा तो फिर आप पेपर भी दे पाओगे। कैलकुलेशन प्लस माइनस वो मॉक टेस्ट में कराई जाती है। आप कभी कभी आते हो, पढ़ते लिखते तुम हो नहीं, कभी कभी आते हो तुम। ये पंकज बच्चा जो है, ये पहले लगभग 15 दिन पहले भी आया था ये ऐसे ही एक बार, इसने तब भी ऐसे ही कमेंट करे थे, और ये आज फिर आया। तब भी इसने कोई कभी आंसर करता नहीं, कोई किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करता, और मॉक टेस्ट देता नहीं है, बस कमेंट करना है। सॉरी सर मेरे भाई, सॉरी वाली बात है, सिलेक्शन लो यार। तुम सिलेक्शन लोगे, तुमसे तो खुशी हमें होगी। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा सिलेक्शन हो हमारा नहीं हो। तुम्हें कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि टीचर पे क्या फर्क पड़ता है, उसको फीस दे दी, फीस ले ली, होगा सिलेक्शन, ठीक है, नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। दिक्कत तो हमें होगी, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे भाई यकीन मानो, जब तुम फेल होते हो ना, और पढ़ते चाहे तुमने खुद ना पढ़ा हो और फिर भी तुम फेल होते हो, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम फेल हो गए। और आपका जब सिलेक्शन होता है तो हमारा सीना ऐसे छाती चढ़ जाती है कि हाँ देखो इसका सिलेक्शन हुआ है। तो आपके सिलेक्शन में हम अपना सिलेक्शन ढूंढते हैं, और आपके फेलियर में हमारा फेलियर होता है। चाहे वो सिलेक्शन लेने में आपकी खुद की मेहनत हो और फेल होने में आपके खुद की ही कमी हो, लेकिन दोनों ही कंडीशन में हम खुद अपने लिए फील करते हैं। ठीक है, तो आप करिए एक बार वो 20 मॉक टेस्ट लगाइए, और पेपर में फिर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए जो आपको उस मॉक टेस्ट से बाहर हो तो हम बताना। 20 वहां कराए हैं, 11 मॉक टेस्ट आपके यहां पर करियर विल एप्लीकेशन में, 30-31 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। पढ़ के तो चले जाओ बच्चे। रेडियो ऑपरेटर का पूरा पूरा पेपर करके आ रहे हैं रिसेंटली, अभी बिल्कुल लेटेस्ट बता रहे हैं, 2024 की बात, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले। करके तो आओ, तुम मेहनत करो मेरे भाई, सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा आपका। 14 से 15 क्वेश्चन बच्चे ने खुद लिखा है, कमेंट सेक्शन में जाकर देख लेना। और ये पेड कमेंट नहीं होते हमारे, आप जानते हो हम किसी से लाइक शेयर करने तक के लिए नहीं बोलते हैं। इवन आपको भी नहीं बोलते बार बार कि आप यूट्यूब चैनल, हमारा ये यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लो। हम कभी भी मार्केटिंग के लिए बात नहीं करते हैं। कभी हमने किसी बच्चे को आज तक नहीं बोला होगा हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या इसे शेयर कर देना, इसको लाइक कर देना। कमेंट भी जो बच्चे करते हैं, बिल्कुल जब दिल में आता है ना, बहुत ज्यादा होता है, तब वो कमेंट करते हैं। आप पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा पेपर। पंजाब में बताया था हमने, पंजाब पुलिस में भी पूरा पेपर मॉक टेस्ट से आया है, और ऐसे ही आपका रेडियो ऑपरेटर का बच्चा पूरा पेपर करके आया है। और एक बच्चे ने लिखा है कि सर 14 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल मॉक टेस्ट से डिक्टो पूछे गए हैं आपके। पढ़ो तो सही मेरे भाई, पढ़ोगे तो सब होगा। सिलेक्शन लो यार, आओ मिलने, हमें कितनी खुशी होगी, आपको पता ही नहीं है इस चीज का। देखो वेन डायग्राम में क्या होता है, ये समझो कि जैसे हम आपसे ये कहें कि आज हमें पार्टी करनी है, और पार्टी के लिए हम आपको 2 ऑप्शन देते हैं। हम आपसे कहते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो पिज्जा खाना चाहेंगे, ठीक है, ओके। कितने बच्चे ऐसे हैं जो, आपका दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं,
डोसा खाना चाहेंगे, ठीक है। हमने सपोज करें क्लास में आपके टोटल 100 बच्चे हैं, सपोज करो क्लास में टोटल 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे में से पिज्जा खाने के लिए जब हमने पूछा कि कितने बच्चे पिज्जा खाएंगे, ठीक है, तो हमने 100 बच्चों में से पूछा कितने बच्चे पिज्जा खाएंगे, तो उस 100 में से सपोज करिए 80 बच्चों ने कहा कि हम पिज्जा खाना चाहते हैं। फिर हमने पूछा कितने बच्चे ऐसे हैं जो डोसा खाना चाहेंगे, तो 70 बच्चों ने कहा कि हम डोसा खाने चाहेंगे। हमने पिज्जा डोसा ऑर्डर कर दिए, टोटल कितने आ गए 150। बच्चे कितने हैं 100, 50 क्या आ गए एक्स्ट्रा, क्यों आ गए भाई बताओ बताओ, 50 एक्स्ट्रा क्यों आ गए? 100 बच्चे थे तो 150 आइटम कैसे हो गए? क्योंकि कुछ बच्चे समझदार थे, उन्होंने कहा पिज्जा पे भी हाथ उठा दिया, डोसा पे भी, कहा कि जब पिज्जा आएगा तो पिज्जा खा लेंगे, जब डोसा आएगा तो डोसा खा लेंगे, ठीक है। तो ऐसे बच्चे कितने थे 50, ठीक है। कैसे पता किया? 150 में से 100 बच्चे हैं, बच्चे 150 आ रहे हैं, 150 आइटम आ रहे हैं, तो 50 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो 50 बच्चे क्या है पिज्जा और डोसा खाने वाले। तो वो आपको क्वेश्चन में ऐसे कहता है कि किसी स्कूल में 80 बच्चे पिज्जा खाते हैं, 70 डोसा और 50 दोनों खाते हैं, तो ये पिज्जा के लिए ये डोसा के लिए, तो टोटल बच्चे कितने हैं? तो हम दोनों को लिख लेंगे, पहले दोनों को लिखेंगे 50, उसके बाद पिज्जा वाले कितने हैं 80, तो पिज्जा में 80 आने चाहिए, 80 में से 50 आ गए तो बचा कितना 30। डोसा में 70 आने चाहिए, 70 में 50 आ गए, बचा कितना 20। तो टोटल बच्चे कितने हैं वो आपसे पूछता, तो टोटल कितने हैं आपके 100, तो 100 टोटल बच्चे आपके कितने हो गए 100, बस, ठीक है। तो एक तो ये तरीका होता है। अब आप यहां पर ये समझिए कि यहां पर एक तो ये तरीका हो गया वेन डायग्राम बना करके, एक तरीका ये हो गया कि इन दोनों को जोड़ दो, सिंगल वालों को जोड़ करके बोथ वाले को घटा दो, तो भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट तरीका हो गया कि सिंगल वालों को जोड़ करके बोथ वाले को घटा दो। अब इसमें दिक्कत कहां आती है? जिसमें इक्कत एक ही करता है वो, कि जैसे ये दे दिया खाने वाले और ये दे दिया ना खाने वाले, तो जिसमें बोथ होगा ना, बोथ जिसमें होगा आपको उसी में तीनों को कन्वर्ट करना है। अगर बोथ होता है खाने वाले तो तीनों खाने वाले लेंगे, बोथ होता है ना खाने वाले तो तीनों ना खाने वाले लेंगे, और जैसे ही तीनों आ जाएगा तो दोनों को जोड़ करके बोथ वाला घटा दो, आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है। कैसे? मॉक टेस्ट की पीडीएफ जो है ना वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, आप किसी भी वीडियो में जाएंगे, किसी भी वीडियो में जाएंगे श्याम, उसके नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहां से ज्वाइन करो, वहां पर आपको मिल जाएगा। अब जैसे ये देखो, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में असफल होते हैं, 25 गणित में, दोनों में 15%। देखो यहां फेल होने वालों की बात चल रही है। कुछ बच्चे 35% इंग्लिश में, 55%, 25% मैथ में, और बोथ में कितने हैं भाई? बोथ में हैं 15%। अच्छी बात यह है तीनों फेल वाले हैं, तीनों फेल वाले हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं। टोटल कितने परसेंट फेल हुए हैं वो निकालने के लिए सिंगल वालों को जोड़ लो 35-25 को, और बोथ वाले को घटा दो, तो 45% बच्चे क्या हुए हैं? फेल। अब वो पूछा कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं, तो अगर 45% पास हैं तो इसका मतलब अभी भी बचे हुए 55% क्या हैं? पास। यही आपका आंसर। 45% फेल है तो बचे हुए 55% क्या है? पास। बताइए, बताओ बताओ बताओ। अब बताइए, समझ में आया? डायरेक्ट, बस इतना ध्यान रखना जिसमें बोथ हो उसमें तीनों होने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंगल वाले को जोड़कर बोथ वाले को हटा दो, तो फेल दिया है तो फेल की वैल्यू आ गई। अब 45% बच्चे फेल हैं तो इसका मतलब बचे हुए बच्चे 55% पास हैं। पास होने का मतलब ही होता है कि आप हर सब्जेक्ट में पास हैं। अगर कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में भी फेल है तो वो पास नहीं कहलाएगा। अगर 55% वो पास आ रहा है तो इसका मतलब हर सब्जेक्ट में पास है, ठीक है। अब देखो डन डना डन डन। एक परीक्षा में 48% अंग्रेजी में, 38% गणित में
और दोनों में 18% फेल होते हैं। बताओ, फेल का दे रखा है यहां पर, इंग्लिश, मैथ्स और बोथ। अच्छी बात यह है तीनों सेम में दे रखे हैं, 48, 38 और 18। बताओ फेल कितने होंगे? फेल नहीं पूछा उसने, पास पूछा है, तो पहले आप निकालोगे फेल, फिर निकालोगे आप पास। दो पास हो एक फेल हो तो बताएंगे ना, अभी कराएंगे, वो क्वेश्चन आएगा। चैनल हमारा जो है उस पर सर्च कर लो हमारे नाम से, लोकेंद्र मैथ्स बाई अद्वितीय वशिष्ठ। इस पे भी कराते हैं और एसएस कैरियरविल वाले पे भी कराते हैं, दोनों पर, मैथ्स बाय अद्वितीय वशिष्ठ सर और कैरियरविल एप्लीकेशन वाले पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभिषेक, शिशुपाल, चंद्र, लोकेश, अंकुर, महेश, विकास, प्रशांत, देवाशीष, मजा आ गया, चलो अच्छी बात है। बिमलेश, विकास, चलिए। और ये एग्जाम में खूब आता है ये वेन डायग्राम वाला भी, तो सिंगल वालों को जोड़ लो और बोथ वाले को घटा दो। तो 38 से 18 गया 20, 20 और ये 68, 68% फेल हो गए। 68% फेल हैं तो बचे हुए 32% क्या हो गए? पास। तो 32% बच्चे पास हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, रिकॉर्डेड मॉक्स मिलते हैं ना, ये रिकॉर्डेड क्या, रिकॉर्डेड तो वहां मिलेगा और ये आपको पीडीएफ मिलती है उस पर। रिकॉर्डेड मॉक्स भी कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके बाद में, ठीक है, लेकिन लाइव करो तो बेटर है। लाइव में आपको चेक कर पाते हो ना कितने बच्चों के आंसर आ रहे हैं, आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। लाइव नहीं कर पाते तो फिर ऑप्शन लास्ट है ही क्या, रिकॉर्डेड करो फिर, लेकिन करो जरूर। 20 हो चुके हैं, अभी और कराएंगे मॉक टेस्ट आपको। 10 कैरियर बिल पे हो चुके हैं, लगभग टोटल 30 हो चुके हैं। आप इन्हें 20 भी कर लोगे ना तो 20 से भी धुआं धुआं हो जाएगा आपका पेपर। 20 बहुत है, 20 मॉक टेस्ट से तो धुआं धुआं हो जाएगा। अब ये देखो अलग आ गए आप। एक परीक्षा में 80% भौतिकी में पास हुए, 70% रसायन में पास हुए, 15% दोनों में असफल हुए, ये फेल है और ये पास है। अब ये उल्टा आ गया, 2 पास आ गए, 1 फेल आ गया। तो हमारे पास बोथ वाला जिसमें है, बोथ हमारे पास किसमें है? फेल में। तो जिसमें बोथ है उसी में चेंज करना है। बोथ कितने परसेंट फेल हैं? 15% दोनों में फेल हैं। तो हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी फेल वाले बच्चे निकालने हैं। अब वो कैसे निकालोगे? अब सोचिए 80% बच्चे, फिजिक्स में जितने बच्चों ने टेस्ट दिया उसमें से 80% पास हैं। तो 80% पास हैं तो इसका मतलब 20% क्या है? फेल। केमिस्ट्री में 70% पास हैं, तो 70% केमिस्ट्री में पास हैं तो 30% क्या है? फेल। बस खत्म। तो फिजिक्स में 20%, केमिस्ट्री में 30% फेल। तो अब यहां से हम सीधे फेल निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों सेम हो गया। तो 15 + 20 - 30, तो 35 माइनस, उल्टा लिख दिया, बोथ वाला माइनस करना। 20 + 30 - 15, 20 + 30 - 15, तो 35% बच्चे फेल हैं। तो इसका मतलब बचे हुए 65% बच्चे क्या हैं? पास। अब वो क्या कह रहा है? यदि दोनों विषय में इतने छात्र पास हुए तो 325 जो पास हुए हैं वो किसकी वैल्यू है? 65% की। तो 325 65% की वैल्यू है और टोटल बच्चे पूछे हैं 100, तो 65 से ये 5 बार बच्चे हो गए 500, ऑप्शन डी। अब बताओ, तो अगर 2 अलग में हो और 1 अलग में हो तो कोई दिक्कत होगी? ये वाला भी बहुत आता है, 2 अलग वाला भी, क्योंकि 2 अलग वाले बच्चे थोड़े से ना कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब आप नहीं होंगे। तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जिसमें बोथ है ना उसमें कन्वर्ट कर लो। जिसमें दोनों दे रखे हैं, दोनों फेल में दे रखे हैं तो फेल में कन्वर्ट कर लो, दोनों पास में दे रखे हैं तो पास में कन्वर्ट कर लो। बोथ वाले पर बस आपको फोकस करना है और जल्दी से अब कमेंट करके बताना है कि क्या आप में से किसी बच्चे को कोई अब दिक्कत तो नहीं है। आंसर सबके आ रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। डन डन डन। अब नहीं होगी ना कोई प्रॉब्लम?
चलिए अब ये देखिए, ये एलिगेशन का है और एलिगेशन आप पढ़ चुके हैं तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी देखा जाता है एग्जाम में, पॉपुलेशन वाला। एक कस्बे की जनसंख्या 8000 है, पुरुषों में 8%, महिलाओं में 12% की वृद्धि की जाए तो जनसंख्या इतनी होगी कस्बे में महिलाओं की संख्या। क्योंकि आप एलिगेशन पढ़ चुके हैं तो आप इस क्वेश्चन को अब कर सकते हैं, बल्कि हमने ये क्वेश्चन एलिगेशन में भी किया था। बताइए करके, किया था या नहीं किया था? कोई बात नहीं अमन, थैंक्स वाली बात नहीं भाई, मेरे भाई तो हमारा तो एक काम ही है। हाँ दोनों पास का कोई जिसमें बोथ है ना उसमें कन्वर्ट कर लो। पीएनजी के लिए डेली बोला हुआ है सौरभ, कौन सी पीएनजी अपलोड नहीं हो रही आपकी? अब बताइए, 8000 का 8%, तो 8000 का 8% आपका आएगा 640। 8000 का 12%, 12% आपका आएगा 960, बताया था हमने। तो यहां 640 बढ़ रहा है, यहां 960 बढ़ रहा है, और 8000 से 8680, तो यहां 680 बढ़ रहा है। भाई जो पॉपुलेशन 8000 थी वो 8680 हो गई, तो कुल पॉपुलेशन 680 बढ़ी। मेल बढ़े कितने? 640, और फीमेल बढ़ी कितनी? 960। तो यहां से अनुपात निकाल सकते हो। जी हां, ये अंतर आ गया 40, और ये अंतर कितना आएगा? 70, 2 और 26, 28। तो 7:1 का रेशियो आ रहा है। 12 अट्ठे 96, 8 8 64, 680। चलिए क्या कर सकते हैं, तो उसने पूछा है महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टाउन में टोटल मेंबर कितने हैं? 8000, तो 7 और 1 8। 8000 को 7 और 1 के अनुपात में बांट दो। 7 और 1 के अनुपात में बांटोगे, 8 से डिवाइड। महिलाओं की संख्या 1 पूछी है तो 1000। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट नहीं मिलता, मॉक टेस्ट यूट्यूब पे मिलेगा आपको, ठीक है शैलेंद्र? यूट्यूब पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। नोट कर लो महारथियों, और नोट करके हमें बता दो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। एलिगेशन में बताया था ना हमने कि अगर इतने परसेंट मेल बढ़े, इतने परसेंट फीमेल बढ़े, टोटल इतनी बढ़ गई, तो 8000 से 8680 हो गई, मतलब 680 पॉपुलेशन बढ़ी है, ठीक है। मेल कितने बड़े हैं आपके? 640। कैसे? 8000 का 8% 640, 8000 का 12% 960, तो मेल 640, महिलाएं 960, ओवरऑल 680। बस रेशियो निकाल लेंगे, उसके बाद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगी। श्याम नौका पार क्यों नहीं होगी मेरे भाई? चलिए अगला करिए और बताइए। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ना। एक संख्या को गलती से 4/3 की बजाय, अब ये सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, अब ये आपके मिसलेनियस क्वेश्चन है, मतलब अलग अलग टाइप के। एक संख्या गलती से 4/3 की बजाय 3/4 से गुणा हो जाती है, तो परिणाम में कितने प्रतिशत की गलती होगी? पहले आप ये देखो कि आपको सही मल्टीप्लाई किससे करना था और गलत मल्टीप्लाई आपने किससे कर दिया। गलती से 4/3 की बजाय इतने से हो गया, यानी करना था किससे? 4/3 से। कर किससे दिया? 3/4 से। किसमें? कोई संख्या में। संख्या हमें नहीं पता, तो उसने पूछा है प्रतिशत गलती। तो अगर आपको गलती का प्रतिशत निकालना है तो आप गलती जो भी आपकी हुई है उसे सही आंसर से डिवाइड करके परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई। तो यहां नंबर नहीं पता है, और हम आपको बता चुके हैं कि कभी भी कोई चीज माननी है तो ऐसी मानो जो नीचे वाले नंबर से कटती है, यानी यहां 3 और यहां 4 से कटती है, और 3 और 4 से कटने वाला नंबर कितना हो गया आपका? 12।
तो नंबर को आप 12 मान लेते हैं। 12 मानते ही 3 चौक 4 चौक 16, 4 से 3, 3 तिया 9। तो आपका सही आंसर 16 आना चाहिए था, गलत आंसर आपका कितना आया 9। तो बताओ गलती कितनी हुई, 16 की जगह 9 आया तो गलती हुई 7 की। सही आंसर 16 इंटू 100। अब आप देखो तो ये हो जाएगा 700 बटे 16, 350 बटे 8, 175 बटे 4। 175 बटे 4 हो जाएगा 175 बटे 4, 4 चौक 16, 43 में जाएगा है ना, 43 में यही आ रहा है 43.75%। तो देखो एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, जैसे सही और गलत। अगर आप नंबर नहीं सोचना चाहते तो सही आपको 4/3 का करना था, कर दिया आपने 3/4 का। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 का यहां कर दो, 3 का यहां कर दो। तो 4 चौक 16, 3 तिया 9, ये भी आपका सीधे नंबर आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो वही 16 9, 16 9 आपका सीधे जाएगा। 4 का ऐसे कर दो, नीचे इसका इधर कर दो, तो उल्टा मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका आंसर सही नंबर गलत नंबर आ जाएगा। और सही नंबर गलत नंबर आ जाएगा तो गलती का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। ऐसा हम आपको एक दो क्वेश्चन और कराते हैं, जिससे आपको ना ये थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट में एक ही क्वेश्चन है, हम आपको एक और कराते हैं। नोट कर लो पहले आप। ये देखो, हमने कहा किसी आदमी ने गलती से 5/4 की जगह सही जो मल्टीप्लाई करना था वो 5/4 का कर दिया, करना था, और गलती से हमने 4/5 का कर दिया। तो बताओ कितने परसेंट की एरर आएगी? 9 होगा सर। हाँ, हम मॉक टेस्ट में इलेक्शन करवा रहे हैं ना, कल भी कराया था अभिषेक मॉक टेस्ट में इलेक्शन का क्वेश्चन, आज भी एक मॉक टेस्ट में कराएंगे रेलवे वाले पर इलेक्शन वाला क्वेश्चन। क्या करोगे, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, 25 और 20 16, तो 25 आना चाहिए था, 16 आया। तो गलती का परसेंटेज क्या हो जाएगा बताओ? गलती कितनी हुई आपकी? 9। कितने में? 25 में। तो 36%, ये आपका आंसर। 36% इज द राइट आंसर। वेरी गुड चंद्र, शिशुपाल, नवनीत, आयुष, विकास, लोकेश, गोपाल। बहुत लेट हो गया, कोई बात नहीं, लास्ट बचा है तो अंकुर, देवाशीष, राकेश, पलक, तनीषा, लोकेश, अवधेश, शिशुपाल। चलिए, तो ये एरर वाला क्वेश्चन तो अब हो जाएगा ना। अब ये मिठाई वाला बताओ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी देखा जाता है, देखा होगा आप लोगों ने। 405 मिठाई को कुछ बच्चों के बीच में ऐसे बांटा जाता है कि प्रत्येक बच्चे द्वारा प्राप्त की गई मिठाई कुल बच्चों की संख्या का 20% है। आप समझो, अगर टोटल बच्चे 100 हैं तो एक स्टूडेंट को जो मिठाई मिलेगी वो मिलेंगी 20, यानी कि 5 और 1 का अनुपात में। यही मिलेंगी या नहीं मिलेंगी बताओ? अगर हम ये कहें कि किसी स्कूल में टोटल 100 बच्चे हैं तो एक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेंगी? 20, यानी कि 5 और 1 का अनुपात होगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। टोटल मिठाई 405 है। टोटल मिठाई कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो एक बच्चे को 2 लड्डू देने हैं और बच्चे 100 हैं, तो टोटल कितने लड्डू लाने पड़ेंगे? 2 इंटू 100 200। एक बच्चे को 4 लड्डू देने हैं, बच्चे हैं 50, तो भी कितने लाएंगे? 50 इंटू 4 200। तो टोटल निकालने के लिए जितने बच्चे हैं उसमें एक बच्चे को जो मिठाई देते हैं उसका मल्टीप्लाई। बच्चे कितने हैं? अनुपात में है 5, तो इसमें 5x मान लो। एक को कितनी मिठाई देते हैं? x, तो एक मिठाई x मान लो।
अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल मिठाई आ जाएंगी, वो दे रखी है 405। तो यहां से एक्स स्क्वायर आ जाएगा 81, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9। तो एक बच्चे को 9 मिठाई देनी है, यही आपका आंसर। ये बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कभी कभी आपको एग्जाम में दिखाता है। क्या करें सिद्धांत, पिछले 175 कहां से आया सर, समझ में नहीं आया। 175 कहां पर आया था, अभी चेक करते हैं कहां आया है 175। कहां है 175? अच्छा ये, अरे काटोगे ना, 4 से ये 4 बार, 4 से ये 25 बार, 25 सत्ते 175 ऐसे आया, 25 सत्ते 175 ऐसे आया। तो ये मिठाई वाला आपका क्वेश्चन है और आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। एक बच्चे को जितने बच्चे हैं उतनी मिठाई मिलती है ना। तो अगर बच्चे 100 मानेंगे तो उसका 20% मिठाई मिलती है। तो 100 बच्चे हैं टोटल, तो एक बच्चे को 20% 20 मिलती है, यानी कि टोटल बच्चे और मिठाई जो है उसका रेशियो 5 और 1 का है। वो क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो टोटल बच्चे हमने 5x मान लिए क्योंकि अनुपात में है, और एक की मिठाई कितनी हो जाएगी, ये 5x और x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अब एक बच्चे को अगर मान लो x मिठाई मिलती है, बच्चे 5x हैं, तो टोटल कैसे निकाल लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई, 405 दे रखा है, तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 9। चलिए अगला देखो, हेड एंड लेग वाले क्वेश्चन तो रेशियो में हो गए विकास, किस दुनिया में हो, एलिगेशन में नहीं कराया था हेड लेग वाला क्वेश्चन, कहां थे। एक ये देखो, ताजे फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है। देखो इसमें बस एक चीज समझनी है आपको, इस क्वेश्चन से डर लगता होगा लेकिन ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ओके पंकज, आपको बस एक चीज समझनी है कि कोई भी जब फल की हम बात करते हैं तो फल में दो चीजें होती हैं, एक होता है जूस जिसे आप पानी बोलते हैं, और एक होता है गूदा जिसे आप पल्प बोलते हैं। ये पल्प और ये आपका वाटर। ठीक है, कोई भी जूस जो है, कोई भी फ्रूट जो है, जब आप लेके आते हैं उसे रख देते हैं तो वो जो सूखता है तो उसमें जूस कम होता जाता है, गूदा कम नहीं होता। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, किसी भी फल में इसकी क्वांटिटी हमेशा समान रहती है। क्या रहती है, इक्वल। आपका जूस जो है वो कम ज्यादा होता है फल के सूखने पर। जैसे आप मार्केट से कोई भी फल लेके आते हैं, उसे कुछ दिन तक घर पे रखा रहने दो, धीरे धीरे वो सूखता जाएगा और सूखते हुए पिचकता जाएगा, लेकिन सूखने के बाद उसमें जूस की क्वांटिटी कम होती है, जो पल्प होता है वो कम नहीं होता, ये आप जानते हैं। तो इसमें बस इतना ध्यान रखना, पल्प यानी गूदा, जो जूस फ्रूट में गूदा होता है वो हमेशा बराबर रहता है। जैसे ये देखो, ताजे फल में 68% पानी है, 68% पानी है तो बचा हुआ 32% क्या है, गूदा। सूखे फल में 20% पानी है, 20% पानी है तो 80% क्या है, गूदा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ताजा फल लेते हैं, ताजा फल मतलब फ्रेश, तो फ्रेश फ्रूट में 32% गूदा है, और सूखा फल ड्राई फ्रूट्स में 80% गूदा है, और गूदा हमेशा क्या रहता है, समान। खत्म। अब इसमें कोई भी एक चीज की वैल्यू देगा, या तो ताजा की देगा या ड्राई की देगा। यहां ताजा फल की वैल्यू दे रखी है 100 किलोग्राम ताजा फल, तो फ्रेश की वैल्यू 100 किलोग्राम दे रखी है। तो क्या आप यहां से ड्राई की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते नहीं है, निकाल लिया, ये कैंसिल, 0 0 8 से 4 4 इंटू 10 40। तो ड्राई फ्रूट की वैल्यू होगी 40 किलोग्राम। यही आपका आंसर है ना। मजेदार आसान क्वेश्चन, दिखने में टफ लगता है, बस इतना ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में वो आपको किसकी वैल्यू देगा, वो आपको फ्रूट की वैल्यू देगा, वाटर की, कि जूस कितने परसेंट है, जूस कितने परसेंट है।
ठीक है, वो देगा आपको, लेकिन आप तुरंत निकालेंगे गूदा कितने परसेंट है, पल्प कितने परसेंट है, और जैसे ही पल्प का परसेंट निकलेगा दोनों को क्या कर देंगे, बराबर। समझ में आ गया? आ गया नहीं आ गया? चलो जल्दी से नोट कर लो। इक्वल कैसे हुआ बताया तो मेरे भाई अभिषेक, गूदा की वैल्यू हमेशा समान रहती है। गूदा पानी की तरह हवा में वाष्पित नहीं होता है। होता है? नहीं होता। मौसमी का जूस पीते हो, मौसमी का जूस निकलने के बाद उसमें जो बच जाता है वो गूदा कहलाता है, पल्प। ओके श्याम, वेरी गुड। बताते हैं इशू। अब ये और देखिए आप, यदि एक भिन्न बाई अपॉन एक्स का अंश 12% बढ़ा दिया जाए और हर को 2% घटा दिया जाए तो यह 6/7 हो जाता है। भिन्न है कोई बाई बटे एक्स। अंश को 12% बढ़ाना, देखो हमने बताया था बढ़ाना मतलब होता है 100 में जोड़ दो, हर को 2% घटाना, घटाना मतलब 100 से घटा दो। तो इसको अगर हम 12% बढ़ाते हैं तो ये 112, 2% घटाते हैं तो 98, ऐसा करते हैं तो यह 6/7 हो जाता है। भिन्न यानी कि उसने आपसे बाई अपॉन एक्स प्रारंभिक अंश ज्ञात कीजिए, अंश नहीं होगा यहां, भिन्न होगा। अब बताइए, सर जी पहले मुझे इस क्वेश्चन से डर लगता था लेकिन आपने इजी ना दिया। हाँ इजी है, पल्प वाले क्वेश्चन से बच्चे बहुत डरते हैं। अब बताओ कैसे काटोगे? 14 अट्ठे 14 सत्ते 98, 7 से 7, 8 आ जाएगा नीचे, 6/8, 6/8 मतलब 3/4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। खत्म। क्या नहीं आई? कौन से क्वेश्चन की बात कर रही हैं संध्या आप? अब बताइए, ये तो आसान क्वेश्चन था ना। तो भिन्न और हर में किसी चीज को बढ़ाते हैं, किसी चीज को घटाते हैं, और सॉल्व हो गया। इक्वेशन बन गया, सॉल्व हो गया बिल्कुल। तो ये आप ये समझिए कि ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होती हैं। अब इसमें कुछ भी आपको, इस वैरायटी में कुछ भी दे सकता है। क्या समझ नहीं आया धीरज आपको बताइए? मेंसुरेशन और डीआई की क्लास नेक्स्ट वीक में इवनिंग में चलेगी आपकी। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, किसी काम की वजह से हमें 2 से 3 दिन, हम मंडे ट्यूसडे यहां रहेंगे नहीं, मंडे ट्यूसडे हम ऑफ पे रहेंगे, तो आप ना इसको वेस्ट मत करना। आपने टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम स्पिन डिस्टेंस अगर कर लिया हो तो अब आप सिंप्लीफिकेशन वाली क्लास कर लेना इन 2-3 दिन में, है ना। नेक्स्ट वीक में हम आपको मॉर्निंग में प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म करा देंगे, और इवनिंग में आपको मेंसुरेशन और डीआई करा देंगे। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम वाला है वो सब आपका खत्म हो जाएगा। बस आप ये 2 टॉपिक और कर, एक टॉपिक और कर लीजिएगा, नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन वाला। 1-2 क्लासेस तो हमने आपको रूट फूड्स की तो करा दी थी स्टार्टिंग में, बची हुई जो क्लासेज हैं वो कर लेना। नहीं तो अगर आप वो भी ना कर पाओ, चाहो तो एक बॉड मास की क्लास जरूर कर लेना, कोई बॉड मास का क्वेश्चन आता है। बॉड मास कराया हमने आपकी क्लास में? नहीं कराया। देखो बीरेंद्र पूछे, दिव्या अपने मासिक वेतन का 24%, 15% बच्चों की शिक्षा पर, 25 और 20% परिवहन शेष का। तो ये तो क्वेश्चन कल कराया था हमने आपको। 24 और 15%, शेष का 25 और 20%। उसके पास इतने रुपए बचते हैं 10,736। ये आप पूछ रहे हैं। देखो 100 मानोगे तो 100 में से 24 और 15 कितने हो गए? 39। 39 आपके खत्म हो गए, बचे कितने? 71 बचेंगे, नहीं 61। 61% बचेगा। अब 61 में भी 45% आपने खर्च कर दिया, तो 61 का 55% आपके पास और बचेगा। तो ये जो वैल्यू है ना, जो टोटल आपका जो भी इनकम थी, अब ये टफ लग रहा है ना, तो जो टोटल इनकम थी उसके 61% का भी 55% है। बस अब आपका हो जाएगा।
देखो अगर चाहो तो पॉइंट करके कर लो, लेकिन डायरेक्ट कर लो। टोटल जो भी मानोगे उसका 61% बचा, उसमें भी 45% और खर्च कर दिया, तो उसका 55% जो बचेगा वो उसकी बचत है। तो टोटल इनकम का 61%, उसका 55% ये है। ठीक है, अब आपका ये हो जाएगा। अब आप देखिए, एक बच्चे का डाउट था वो वाला, कौन सा था वो, क्या नंबर था, 6, 8, 18 क्या था, 18, 14, 6, 14, 18, 38, 6, 14, 18, 38 में क्या जोड़े। तो हमने बताया था जैसे 6 और 14 में आपको क्या जोड़ना है, उसके लिए अंतर कर लो ऑल्टरनेट का। 6 और 18 का अंतर 12, 14 और इसका अंतर 24। तो जब आप इसमें x जोड़ोगे ना, तो ये 12 और 24 1 और 2 का अनुपात आएगा। तो अब आप डायरेक्ट भी मन से कर सकते हो कि अगर आप x की जगह 2 जोड़ोगे तो ये 8 और ये 16 तो हो जाएगा, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर लो। 12 प्लस 2x बराबर 14 प्लस x और x बराबर 2, खत्म। बताया था नहीं बताया था ये क्वेश्चन हमने हमने आपको ये भी बोला था ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है। खत्म खत्म। ठीक है, अब लास्ट टाइम में स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है इशू पूछ रहे हैं। अब ज्यादा कुछ मत करो, जो पढ़ा हुआ है उस पर फोकस करो और मॉक टेस्ट लगाओ। लास्ट टाइम में बस मॉक टेस्ट पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मिलती है। जो हमने आपको यूट्यूब पे 20 मॉक टेस्ट करा दिए हैं, अगर किसी के पास ज्यादा कोई टाइम नहीं है तो वो 20 मॉक टेस्ट को ही घोल के पी जाओ। आप उनको घोल के पी जाओ, आप समझ लीजिए कि 90% प्लस मैथ्स के क्वेश्चन करके आएंगे। देवांश वाले क्वेश्चन में टाइम कैसे निकाला था, वो 7 बजे से 8:30 पहुंचता है ना, एक बार दोबारा देख लो तो वीडियो में सॉल्व हुआ ही हुआ है। 6-5 क्या पूछ रहे हो आप गिरीश, 6-5 -3 -2 -1, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। देखो 3 -2 -1 ये हो गया 0, तो ये बचा 5 -0, 5 - 0 ये हो गया 5। अब 6 से माइनस करेंगे 5 को तो आ जाएगा आपका 1, खत्म। ठीक है, अब सबके खत्म हो गए। ओके, ये छोटे छोटे डाउट तो आप वैसे ही पूछते रहा करो, उसके लिए कोई डाउट क्लास जरूरत नहीं होती। जैसे आपके छोटे छोटे डाउट थे ना, जैसे ये डाउट था, ये डाउट था, एक बच्चे ने और पूछा, तो जो छोटे मोटे जैसे ये डाउट है, ये 2-3 डाउट हो गए, चलो क्यों हटा दिया, इसको रखा रहने दो। तो ये छोटे मोटे डाउट तो ना आप वैसे भी पूछते रहा कर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो फिलहाल मॉक टेस्ट लगा लीजिए, अच्छे से लगा लीजिए, पेपर में धुआं धुआं हो जाएगा। हमने 14 की जगह से 18 ले लिया था, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, अब मत करना ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, महारथियो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।